दुबई एक मछलियां पकड़कर गुजर बसर करने वाले गांव से इतना अमीर मुल्क कैसे बना, इस सब के पीछे कौन मास्टरमाइंड था, इस तरह की इंटरेस्टिंग मालूमात जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मलिक अहसन और आप देख रहे हैं आगाही चैनल। ये साल था 1833 का, जब कबीला बनी आस के लोग आज जहाँ दुबई है यहाँ पर आकर रहना शुरू हो गए। उस वक्त ये जगह मुकम्मल तौर पर रेगिस्तान थी और ये अबू धाबी के कंट्रोल में आता था। दुबई मछेरों का एक गांव कहलाता था। 1894 में कुछ ताजर दुबई में बसना शुरू हो गए क्योंकि यहाँ ताजरों पर टैक्स बहुत कम था। मगर दुबई में अब भी मछलियाँ पकड़ने के सिवा कोई और ख़ास काम नहीं होता था। 1912 में दुबई की हुक्मरानी शेख सईद बिन मखदूम के पास आ गई और उन्हीं को दुबई का फाउंडर भी कहा जाता है। उस वक्त दुबई में पर्ल इंडस्ट्री यानी समंदरों से मोती ढूंढने का काम उरूज पर था। दुबई की इकॉनमी इस काम से आगे बढ़ रही थी, लेकिन दुबई अभी भी एक गांव ही कहलाता था। ये 1958 की बात है जब दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन सईद बन गए। यही वो इंसान थे जिन्होंने दुबई को गांव से एक शहर बना डाला। उन्होंने दुबई के करीब जहां बहरी जहाज़ आकर रुकते थे इसको गहरा करवाना शुरू कर दिया। ये जगह बहुत छोटी थी और शेख राशिद जानते थे कि यहाँ बड़े और मॉडर्न बहरी जहाज़ नहीं रुक सकते। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा पैसे भी लगा दिए, इतने पैसे कि ये दुबई की सालाना आमदनी से भी कहीं ज़्यादा थे। इसके लिए उन्होंने कर्जा भी लिया जो कि दुबई के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन शेख राशिद जानते थे कि इसका दुबई की इकॉनमी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा और ये प्लान वाकई ही में कामयाब हो गया। अब दुबई में बड़े साइज़ के बहरी जहाज़ भी आकर रुकने लगे, जिससे दुबई में गोल्ड मार्केट भी बढ़ना शुरू हो गई। शेख राशिद अक्सर यूरोप और इंग्लैंड जाते रहते थे और ये वहाँ पर बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत मुतासिर थे, ख़ास तौर पर लंदन से। उनको लंदन की बनी हुई सड़कें और ट्रेनों का अंडरग्राउंड सिस्टम बहुत मुतासिर करता था। उनकी ख्वाहिश थी कि दुबई एक दिन ऐसा ही मॉडल शहर बन जाए। शेख राशिद ने दुबई को एक शहर की शक्ल देना शुरू कर दी। साल 1959 में उन्होंने दुबई में एक मॉडर्न एयरपोर्ट भी बनाया। वो दुबई में बिजली की लाइंस, टेलीफोन सर्विसेज और रूट्स वगैरह बनवा रहे थे। लोग समझते थे कि शेख राशिद पैसे ज़ाया कर रहे हैं और दुबई कभी भी एक मॉडर्न और इंटरनेशनल शहर नहीं बन सकेगा। मगर 1966 में दुबई की किस्मत ही बदल गई। ये वो साल था जब दुबई में ऑयल डिस्कवर हुआ, लेकिन यहाँ तेल के ज़खायर इतने नहीं थे। शेख राशिद ने बहुत ही अक्लमंदी से इस बात को समझा कि दुबई सिर्फ ऑयल पर ही मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट नहीं हो सकता। उन्होंने उस वक्त कहा था कि मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर भी। अच्छी खबर तो ये है कि दुबई में ऑयल दरियाफ्त हुआ है और बुरी खबर ये कि ये तेल बहुत थोड़ी मिकदार में है, इसीलिए उन्होंने ये तेल इस्तेमाल करके दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने दुनिया से बड़े बड़े इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स को बुलवाकर दुबई को मज़ीद तामीर करवाना शुरू कर दिया। जैसा कि 1999 में दुबई में काफ़ी ऊंची बिल्डिंग बनाई गई, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स दुबई में शुरू हो रहे थे। सन 1981 में शेख राशिद इस दुनिया से चले गए। अब जो दुबई के अमीर हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद, ये इन्हीं के बेटे हैं। आज जो हम मॉडर्न दुबई देखते हैं इसको बनाने में शेख मोहम्मद बिन राशिद का ही दिमाग है। उन्होंने दुबई में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनवाना शुरू कर दी। इस काम में भी एक मसला था। मसला ये था कि रेतली ज़मीन पर इतनी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे खड़ी की जाए, मगर शेख मोहम्मद बिन राशिद ने इसका हल भी ढूंढ निकाला। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने महसूस किया कि दुबई के अतराफ वी शेप के पहाड़ बने हुए हैं, यानी यहाँ ज़रूर कभी पानी मौजूद होगा जो पहाड़ों की शेप इस तरह से कटी हुई है। उन्होंने यहाँ ड्रिलिंग करवाना शुरू कर दी और वाकई ही में पानी मौजूद था।
اور یہی پانی دبئی کی اونچی اونچی بلڈنگز تھامے رکھنے کے کام آیا۔ جہاں باقی عربی ممالک تیل پر اپنا ملک چلاتے ہیں، وہیں شیخ محمد بن راشد جانتے تھے کہ دبئی کو تیل پر زندہ نہیں رکھا جا سکتا۔ آج بھی دبئی کی اکانومی میں صرف 1% حصہ تیل کا ہے، باقی 99% پیسہ دبئی کاروباری سرگرمیوں سے کماتا ہے۔ شیخ محمد بن راشد کی سوچ اور عقل مندی ہی کی وجہ سے دبئی اتنا امیر شہر ہے۔ انہوں نے دبئی میں ایسی چیزیں بنانا شروع کر دی جس کی وجہ سے پوری دنیا کا دھیان دبئی پر ہونے لگ گیا، جیسا کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ، دنیا کے بڑے بڑے مالز کی لسٹ میں دبئی مال، عالی شان ہوٹلز اور آرٹیفیشل آئی لینڈ۔ دبئی کی ایئر لائن ایمریٹس ایئر لائن دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں سے ایک ہے۔ یہ ساری اٹریکشنز تھیں جو دنیا کو دبئی کی طرف کھینچ کر لاتی رہی۔ دبئی میں بہت سے فری زونز بھی ہیں جہاں ہر قسم کے ٹیکس کی چھوٹ دی جاتی ہے، جو دنیا کے بڑے بڑے بزنس مینز کی توجہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ فری زوننگ دبئی کی اکانومی کا 20% حصہ بنتے ہیں، جہاں تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب لوگ نوکری کرتے ہیں۔ دبئی میں 80% وہ لوگ ہیں جو دوسرے ملکوں سے آ کر دبئی میں سیٹل ہیں۔ آج دبئی میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو وہاں سے پیسے کما کر اپنے پیاروں کو گھروں میں بھیجتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہے۔ دبئی میں ہر وہ سہولت موجود ہے جو دنیا کے بڑے بڑے اور اربوں اور خربوں پتی لوگوں کو اپنی طرف کھینچ کر لاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔